ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है। उसमें 24वें अध्याय में कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ और अब कर्दम ऋषि का जो दायित्व था वह पूर्ण हुआ। उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि का संवर्धन करने का स्वीकार किया। इसके लिए तप किया, देवहूति से लग्न किया, एक साथ में 9 कन्याएं प्रकट की और फिर जाने लगे तो देवहूति ने उसको उपदेश देने के लिए कहा कि आप जैसे महात्मा के संपर्क में रहकर भी अगर मैं अभय पद को प्राप्त न हो जाऊं तो मेरा जीवन निरर्थक है। मैं भगवान की माया में ठगी गई और इस माया के कारण मोह में पड़कर विषयों का भोग मैंने मांग लिया। तब कर्दम जी कहते हैं कि उसको याद आता है कि हाँ, भगवान ने वरदान दिया था। तो उसने कहा कि हाँ, भगवान अभी तुम्हारे यहाँ प्रकट होंगे और वह तुम्हें सांख्य शास्त्र का, भक्ति का, योग का उपदेश करेंगे। और अब लगा कि मेरा पूरा कर्तव्य पूरा हो गया है, इसलिए वन में जाने के लिए, संन्यास लेने के लिए तत्पर हुए। तो वह गए एकांत में। कर्दम जी एकांत में कपिल भगवान के पास गए और उसको कहने लगे, देखो जो तत्व की बातें होती है ना वह एकांत में की जाती है। इसलिए एकांत में वह कर्दम ऋषि कपिल भगवान के पास जाकर बोले कि द्रष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदं स एव भगवान् अद्य हेलनं न गणयनः। गृहेषु जातो ग्राम्याणां यस्वानां पक्षपोषणः जन्म के 3 पंक्ति का शायद ये 4 पंक्ति का है। फिर से हम इसका पाठ करेंगे। बहुजन्म विपक्वेन सम्यग् योग समाधिना द्रष्टुं यतन्ते यतयः
शून्यगारेषु यत्पदं स एव भगवान् अद्य हेलनं न गणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यस्वानां पक्षपोषणः। हाँ, क्या कहा कि जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्म की साधना के द्वारा सिद्ध की हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में कामना शून्य अंतःकरण में देखने का प्रयत्न करते हैं। किसको देखने का? भगवान को। तो भगवान को योगी जन कैसे साक्षात्कार करते हैं? कहते हैं कि भगवान के स्वरूप को जानने के लिए योगी जन अनेक जन्मों तक साधना करते हैं और साधना करके क्या सिद्ध करते हैं? सुदृढ़ समाधि सिद्ध करते हैं और सुदृढ़ समाधि को द्वार बनाकर एकांत में भगवान को देखने का प्रयत्न करते हैं। एकांत में माने कामना शून्य अंतःकरण में। देखो, एकांत साधना के लिए एकांत तो चाहिए, स्थूल रूप का एकांत भी चाहिए ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जहाँ कोई समाज की, संसार की, परिवार की, पुत्र पत्नी मित्र इत्यादि की इत्यादि का कोई विक्षेप न हो, ऐसे एकांत स्थान में जाकर हमें साधना करनी चाहिए। ये एकांत स्थान स्थूल रूप में हुआ। रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे कि मनुष्य को हर महीने 1 सप्ताह एकांत में रहकर अपने आप का चिंतन करना चाहिए। तो हमारे सभी शास्त्र कहते हैं एकांत का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, एकांत में गए और विचार करते रहे घर परिवार पुत्र का, तो उसका परिश्रम सार्थक नहीं होगा। तो क्या करना है? एकांत में जाकर अंतःकरण में भी एकांत कर लेना है। अंतःकरण कैसे एकांत होगा? कामना शून्य अंतःकरण, उसको कहते हैं आंतरिक एकांत। अंतःकरण में कोई कामना न रहे, कोई इच्छा न रहे भोग की, प्राप्ति की, तब उसको एकांत कहेंगे। और ऐसे एकांत अंतःकरण में माने कामना शून्य अंतःकरण में परमात्मा का प्राकट्य होता है। तो उसको देखने का योगी जन जन्मों की साधना के द्वारा सिद्ध की हुई समाधि से देखने का प्रयत्न करते हैं। वही परमात्मा, वे ही अपने भक्तों की रक्षा करने वाले श्री हरि। देखो, श्री हरि कैसे दुर्लभ है, ये पहले श्लोक में बता दिया कि योगी जन अनेक जन्मों तक साधना करके समाधि सिद्ध करते हैं और उस समाधि के एकांत में, एकांत अंतःकरण में, वासना शून्य कामना शून्य अंतःकरण में जिसको देखने का प्रयत्न करते हैं, तब परमात्मा प्राप्त होते हैं। ऐसे परमात्मा, वे ही भगवान, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वही भगवान। हम ग्राम्याणाम, इंद्रिय ग्राम निवासी, ग्राम्याणाम माने अनपढ़ समझ लो या अनकल्चर्ड जिसको कहेंगे, ये कह लो, असंस्कृत कह लो, अथवा तो ग्राम है इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का समूह। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, ये 11 मन माने अंतःकरण चतुष्ट, चारों आ जाते हैं। वो चारों गिनो तो 14 वरना 11। तो ये 11 इंद्रियों के समूह को ही मानने वाले, मतलब उसी में रमण करने वाले हम जैसे अज्ञानी लोग, कहने का मतलब है विषयों के द्वारा होने वाली अपनी विषयों के द्वारा आपकी अवज्ञा कर देते हैं। विषयों द्वारा मिलने वाले भोग को हम चाहते हैं और उसके पीछे पीछे भागते हैं, आपकी ओर हम देखते नहीं हैं। तो आपकी अवहेलना हो जाती है, आपकी अवगणना हो जाती है। उसका भी कुछ विचार किए बगैर आज हमारे यहाँ अवतीर्ण हो गए हैं। वैसे आप भगवान आज हमारे यहाँ पधारे हैं, अवतीर्ण हो गए हैं। हमने तो विषयों के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन आपने अपनी उस अवगणना को, उस तिरस्कार को, उस अवहेलना को ध्यान में न लेकर हम भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतार धारण किया है। ऐश्वर्य वैराग्य यशो, ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध वीर्यस्य या पुतम् अहं प्रपद्यते
ऐश्वर्य, ये भगवान के जो षड भग है, 6 भग, भग माने चिन्मय गुण, दैवी गुण जो भगवान के अंदर है, जिसके कारण वह भगवान कहे जाते हैं। ये सभी गुण हम सब में है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। भगवान में ये गुण संपूर्ण मात्रा में है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, अगर थोड़ा उसका विकास हो जाए और थोड़ा हम शुद्ध हो जाए तो हम भगवान की कक्षा में आ जाते हैं। इसलिए हम अपने गुरुदेव को, जो ज्ञान में निष्ठ है, उसको भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान। इसलिए भगवान, क्योंकि भग उसके अंदर अभिव्यक्त हो गए, हमारे अंदर है लेकिन हिडन है, छिपे हुए हैं, या तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिखते हैं। कौन से वह 6 भग है? ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, पराक्रम और श्री। इन षड भग, इन 6 चिन्मय गुणों से पूर्ण आप के मैं शरणागत हूँ। देखो, पिता पुत्र की शरणागति स्वीकार करते हैं। पुत्र तो अभी छोटा है, अभी जन्मा ही है, थोड़ा ही बड़ा हुआ है, फिर भी उसको पहचानने वाले ये ऋषि है ना, ज्ञानी पुरुष है, वो तो जानते हैं भगवान किस रूप में आते हैं। तो उसका साक्षात्कार होकर अपने आप को धन्य समझने वाले करदम जी उसको प्रणाम करते हैं कि मैं आपका शरणागत हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं, आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। देखो, हमारे हर एक के अंदर ये 3 ऋण तो है, वैसे तो 4 है, लेकिन 3 ऋण तो सबके ऊपर है। एक तो देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। देवता ने हमारे ऊपर कृपा बनाए रखी है, कृपा करके भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया, कृपा करके भगवान ने हमें अच्छा संस्कार, परिवार, शिक्षा इत्यादि उपलब्ध कराई, तो उसका ऋण हमें चुकाना चाहिए। माने कि देव पूजनम इत्यादि करके ईश्वर में आस्तिकता बनाए रख के हमारे शास्त्रों का जो संकेत है उसके अनुसार अपना जीवन बिताकर हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण, हमारे माता पिता और उसके माता पिता और उसके माता पिता, या तो हमारे बुजुर्ग जो भी है, उसका भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। उन्होंने हमें जन्म तो दिया, लेकिन साथ साथ सुरक्षा भी दी, संस्कार भी दिए, पोषण भी किया, पालन भी किया, शिक्षा इत्यादि देकर यहाँ तक पहुँचाया। तो माता पिता का ऋण तो कभी हम चुका ही नहीं पाते। उसकी सेवा करके, उसके मन के अनुसार अपना जीवन ढालकर, उसके आज्ञा के अनुसार संस्कारी बनकर हम पितृ ऋण अदा कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, करदम जी ने अपने परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाया। और तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण माने जिन्हें हम टीचर जिसको कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, हमें बचपन से लेकर अब तक जो पढ़ा रहे थे स्कूल में वह, और जो हमें अध्यात्म ज्ञान परोस रहे ऐसे संत गुरुजन, उसका भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। उस ज्ञान को उन्होंने शास्त्रों में समाविष्ट किया, तो उन शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कराना, ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को ज्ञान बांटना, ये है ऋषि ऋण से मुक्त होने का उपाय। तो यहाँ कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋण से मुक्त हो गया। चौथा ऋण है मनुष्य ऋण, माने अतिथि देवो भव, ये गृहस्थी का है। और 5वां है भूत ऋण, माने पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि को भी चारा डालना, उसकी रक्षा करना, उसकी हिंसा न करना, ये है उसके ऋण से ऋण होने का उपाय। लेकिन जो सन्यासी है, जो साधु है, उसके लिए ये 3 ऋण पूर्ण करने चाहिए। बाकी के 2 ऋण तो आजीवन गृहस्थी के लिए है, वह कभी समाप्त नहीं होते। जब तक आपकी गृहस्थी है तब तक आपको अतिथि सत्कार करना चाहिए। मनुष्य जो आपके सहायक है उसको भी आपको कुछ देना चाहिए, यज्ञ भाव से अपनी आहुति उसमें डालनी चाहिए। और सभी भूत हमारे इस संपन्न सुखी जीवन के लिए सहायक है। उन सभी भूतों को, कीट पतंग पशु पंछी, सब को हमें सुरक्षा देनी चाहिए, उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके उतना उसका पोषण करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ
हमारे शास्त्र में और हमारे समाज में देखो, मछलियों को आटा डालना, पंछियों को दाना देना, गऊओं को घास खिलाना, ये सब धर्म कार्य माना जाता है और ये हमें करना चाहिए उस ऋण से मुक्त हो। लेकिन किसके लिए है ये दोनों? गृहस्थी के लिए। जिन्होंने गृहस्थी का त्याग करने का सोचा है उसको ये 3 ऋण संपूर्ण करने चाहिए, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इससे मैं मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ भी पूर्ण हो गए हैं। अब मुझे कोई इच्छा नहीं रह गई। मनोरथ था शादी करेंगे, ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण मनोरथ तय हुआ था कि भाई ब्याह करेंगे और बच्चे पैदा करके फिर संन्यास लेंगे। सृष्टि को आगे चलाकर प्रजातंतु को तोड़े बगैर हम फिर बाद में सन्यासी हो जाएंगे। तो ये मेरे मनोरथ सब पूर्ण हो गए। परिव्रजत पदवीमा स्थितोऽहं चारिण्ये त्वां हृदि युञ्ज विशोकः। अब मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। इसके लिए आपकी अनुज्ञा चाहता हूँ। पुत्र से आज्ञा। देखो, हमारे यहाँ भी, हमारी परंपरा में तो है, दूसरों की हमें पता नहीं। जब संन्यास लेने का वक्त आता है किसी का, तो पहले तो गुरु धारण किया, गुरु दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली, फिर साधना की, गुरु जी की आज्ञा के अनुसार साधना करते करते 12-14 साल साधना करके परिपक्व जब हो जाते हैं तब हमें सन्यासी की दीक्षा दी जाती है। लेकिन उससे पहले पूरे परिवार की आज्ञा ली जाती है। माता पिता है तो उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा सन्यासी होना चाहता है, तो आपकी तो बुढ़ापे की लाठी चली जाएगी, फिर क्या होगा। फिर भी अगर माता पिता कहे कि कोई बात नहीं, हमें उसके इस उत्कृष्ट जीवन के लिए गर्व है, हम उसको परमिशन देते हैं। फिर अगर ब्याहता है तो अपनी ब्याहता पत्नी की अनुमति लेनी पड़ती है। पुत्र पुत्री है तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है कि भाई आपके पिताजी जा रहे हैं सन्यासी होकर, फिर आपके ऊपर कोई छत्तर नहीं रहेगा, कोई ढक्कन नहीं रहेगा, आपका क्या होगा, कैसे आपका निभा होगा, आप जाने देना चाहते हैं क्या, सब सम्मत होते हैं तभी सन्यास दिया जाता है। तो यहाँ पर भी कर्दम ऋषि अपने पुत्र की अनुज्ञा लेने आए हैं कि अगर तुम मुझे आज्ञा दो, अनुज्ञा दो, सम्मति दो, अनुज्ञा माने सम्मति दो, तो मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। अब देखो, महत्वपूर्ण बात जरा सोचो आप, कैसे थे कर्दम ऋषि। कई वर्षों तक इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी साधना की कि अपनी पत्नी की ओर ध्यान ही नहीं गया। वो तो कृशकाय हो गई, एकदम सूख के कांटा हो गई, बाल बिखर गए, कोई श्रृंगार और सौंदर्य उसके शरीर में नहीं टिका था, ऐसी हो गई थी। तब तक तपस्या की और मन को ऐसे समाहित करके, पत्नी की ओर भी ध्यान नहीं गया जो 24 घंटे उसकी सेवा में रहती थी। ऐसे त्यागी, ऐसे ज्ञानी पुरुष जिसके घर में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, वो भगवान के दर्शन को प्राप्त करके, इतनी तपस्या के बाद, साधना के बाद, सिद्धि प्राप्त करने के बाद, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद भी अगर सन्यासी होना चाहते हैं तो इससे भी कुछ आगे होना चाहिए। सन्यास क्यों लिया जाता है, सन्यासी क्यों होना जरूरी है, यह यहाँ बताया गया है। अगर जिनके घर में साक्षात भगवान बेटा बनकर आ गए हो, वे भी यदि कहे कि मैं सन्यासी होकर विचरण करना चाहता हूँ, तो हमें सोचना चाहिए कि और भी कुछ है जिसके लिए सन्यासी होकर विचरण करने की अपेक्षा रहती है। वो क्या है, इसके बारे में आगे बताएंगे। तब श्री भगवान ने कहा कि मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके। वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। मैंने जो शास्त्र में कहा है उसके अनुसार आप अपना जीवन बनाओ। हमारे शास्त्र में तो ये विधान किया गया है कि पहले जिंदगी का पहला चतुर्थ भाग ब्रह्म अपरा विद्या की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, दूसरा चतुर्थ भाग गृहस्थ जीवन बिताने के लिए, तीसरा चतुर्थ भाग वानप्रस्थ माने उपासना भक्ति करने के लिए,
और तब अगर आपका अंतःकरण शुद्ध और स्थिर हो जाता है तो आप संन्यास ग्रहण करके जंगल में या तो कहीं पर एकांत में विचरण कर सकते हो, करना चाहिए। एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। इस श्लोक में मेरा यह जन्म क्यों हुआ है ये भगवान बताते हैं कि मेरा यह जन्म दुराशयात, लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए हुआ है। क्या करेंगे आप उसके लिए? मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी ऐसी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए, प्रकृति और उसके तत्वों का विवेचन करेंगे तो मुनिजन उसका चिंतन करके आत्मदर्शन को प्राप्त हो सकेंगे। माने सांख्य शास्त्र की रचना करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। और सांख्य शास्त्र क्यों चाहिए? लिंग शरीर से मुक्त होने के लिए। देखो, संन्यास का मुख्य प्रयोजन है लिंग शरीर से विमुक्त हो जाना। लिंग शरीर माने अपना अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सभी इंद्रियां और जन्मों के संस्कार, ये सब लेकर यह लिंग शरीर, ये सूक्ष्म शरीर दूसरे जन्म में जाता है। लेकिन अगर उसके पास आगे के लिए कोई कामना ही नहीं है, कोई संस्कार उसको आगे नहीं धकेलते हैं, तो लिंग शरीर अपने आप वहाँ पर विसर्जित हो जाता है। उससे मुक्त माने जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संन्यास लेकर आत्मदर्शन करके लिंग शरीर से मुक्त होना पड़ता है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग, बहुत सूक्ष्म मार्ग है। यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है, इसलिए फिर से इसको प्रवर्तित करने के लिए मैंने यह शरीर धारण किया है, ऐसा कपिल भगवान कहते हैं। ये मार्ग लुप्त हो गया है, सूक्ष्म है, लुप्त हो गया है। गीता जी में भी भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर एक युग में धर्म की स्थापना नहीं का संस्थापना, सम्यक स्थापन करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। तो ये जो आत्मज्ञान का सूक्ष्म मार्ग जिसको सांख्य शास्त्र कहते हैं, यह लुप्त हो गया और इसलिए इसको फिर से प्रवर्तित करने के लिए, स्थापित करने के लिए मैंने यह शरीर धारण किया है। मैं यह उपदेश करूँगा। इस उपदेश के अनुसार योगी जन अपनी साधना का व्यवहार निश्चित करेंगे और फिर मुक्त हो जाएंगे। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। इसलिए तुम क्या करो कि मेरी अपृष्ट अनुज्ञा प्राप्त तुम, मैं आज्ञा देता हूँ, मतलब मैं सम्मति देता हूँ, कामम इच्छानुसार जाओ, जैसे अपनी इच्छा है ऐसे आप जंगल में जाओ और अपने संपूर्ण कर्म संन्यस्तेन, मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष पद प्राप्त करके मेरा भजन करो। मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मोक्ष पद माने क्या? दुर्जय मृत्यु को जीतना। कबीर ने एक बार कहा था, बार बार क्या मरना, एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना ना हो। माने जीवन मुक्त होकर मरो, फिर जन्म लेने की कोई ज़रूरत ही ना हो। जन्म क्यों लेना पड़ता है? हमारे मन में जो वासना, जो कामना रह गई है, उसकी पूर्ति के लिए, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, अपने ऋणों से उऋण होने के लिए जन्म लेना पड़ता है। लेकिन इसी जन्म में जिसको ज्ञान हो गया तो कर्म सब भस्मसात हो जाते हैं, ऐसा गीता जी में कहा। कर्म का फल फिर भोगने की जरूरत नहीं रहती। ऋणानुबंध तो फिर कोई आसक्ति ही नहीं रही तो किससे बंधन होगा। और कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, तो फिर नए शरीर की आवश्यकता नहीं रहती। तो कहते हैं कि जिसको जीतना बड़ा मुश्किल है, ऐसे मृत्यु को जीतकर तुम मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। भजन करो माने मेरे विषय में श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, कथन करो और निधिध्यासन करके ज्ञान को प्राप्त हो जाओ।
अपने आत्मस्वरूप को जानकर मुक्त हो जाओ। मुक्त किससे होना है? जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, संसार चक्र से मुक्त होना है। तो इस प्रकार भगवान ने उसको आज्ञा दी और कहा कि मामात्मनं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। बहुत सुंदर बात बता दी भगवान ने रहस्य की। संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला मुझ परमात्मा ही जब आप विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद को प्राप्त हो जाओगे। देखो क्या कहा, संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाले मुझ परमात्मा। परमात्मा कहाँ है? सब जगह है, सब जीवों के अंदर है। सब जीव क्या, सभी पदार्थों के अंदर भी है। कण कण में भगवान है ऐसा हम कहते हैं, वास्तव में तो कण कण भगवान ही है। तो संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला मुझ परमात्मा को जब आप विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, कैसे जानना है? बुद्धि को शुद्ध करना है, अंतःकरण की शुद्धि करनी है, तभी जाना जाएगा। अंदर जो राग द्वेष का मैल पड़ा हुआ है, विक्षेप जो है, जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, उनको हटाकर बुद्धि को शुद्ध किया जाता है। ऐसी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में, अपने अंतर में ही मेरा साक्षात्कार कर लो। भगवान ब्रह्म करके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपको मुक्त कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। सामने तो प्रकट हो गए, कपिल मुनि तो उसके यहाँ अवतार ही लेकर आ गए, लेकिन इससे आपकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तब होगी कि जब आप अपने आप के अंदर, अपने अंतःकरण में परमात्मा को जान लोगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं माने अंदर जो मैं करता है वह जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है। ऐसा जब जान लोगे तो फिर अभय पद में प्रतिष्ठित हो जाओगे, माने मुक्ति प्राप्त कर लोगे, मोक्ष को आप वर्ण कर लोगे, ऐसा भगवान ने कहा है। अब इसके आगे हम कल इसकी चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।